सचिन पायलट ने ये मुद्दा उठाया, सचिन पायलट ने ये मांग की थी, तो सचिन पायलट की मांग को अभी इतनी गंभीरता से क्यों लिया गया, पहले क्यों नहीं सुना गया? देखिए, अगर एजेंसियों के हिसाब से देखें तो इस देश में गैर भाजपा सरकारें भ्रष्ट हैं और भाजपा सरकारें बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र हैं। अगर एजेंसियों की कार्रवाई अब देखें और उनके एक्शंस को देखें, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि एजेंसियों का काम करने का अपना तरीका होता है। बिल्कुल सही कहा, अपना तरीका होता है। एजेंसियाँ हिज मास्टर्स वाइज होती हैं, हिज मास्टर्स या हर मास्टर्स जो भी कह दें। जिस तरह राज्य में पुलिस जो है वो अपने सरकार के हिसाब से चलती है, वैसे केंद्र की एजेंसियां भी केंद्र में जो भी सरकार होती है उसके इशारे के हिसाब से काम करती हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम। तो ये तो एक सच्चाई है और आज से नहीं है, ये इस सरकार के आने के पहले से भी थी और अभी भी है और आगे भी जो सरकारें आएंगी तब भी रहेगी, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है। इसलिए वो अब रही बात मुद्दे की कि भ्रष्टाचार के मुद्दे जो है बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनने चाहिए लेकिन बनते नहीं हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लोगों पर छापे पड़े थे सीबीआई के, और उनके नतीजा क्या आया? कांग्रेस की सरकार बन गई वहाँ। 18 में ही राजस्थान में भी कार्यवाही हुई थी। पश्चिम बंगाल में 2020 में जब ममता बनर्जी का 21 में जब चुनाव हो रहा था, उसके पहले बहुत छापे पड़े, अभी तक पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ममता बनर्जी की बन गई। दिल्ली में 2020 से पहले भी सीबीआई की तमाम कार्यवाही हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई। तो जनता जब वोट करती है तो बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में करती है और जनता इस बात को समझती है कि एजेंसियों की कार्यवाही हो रही है, उसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं। या तो बिल्कुल एकदम पारदर्शी मामला हो कि बिल्कुल हर राज्य में एजेंसियां कार्यवाही करें और जो जहां दोषी पाया जाए या उसके खिलाफ आरोप दर्ज हो और उसके बाद जो कानूनी कार्यवाही हो। लेकिन जिनके खिलाफ खुद बीजेपी मांग करती रही कभी के ज़माने में, अब वही लोग आज सत्ता में सुशोभित हैं कई जगह, तो जनता को कोई समझ में आता है? ऐसा नहीं, जनता मूर्ख नहीं है, जनता इन सब चीज़ों को समझती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। जहाँ भी भ्रष्टाचार का मामला हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और लेकिन इस देश में समस्या क्या है कि हम सब कहते हैं जाँच हो, जो नेता बेदाग होंगे छूट जाएंगे। समस्या ये होती है कि बेदाग होकर छूटते जाएँ 10 साल बाद, 15 साल बाद, तब तक जितना उनका डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है। आज मनीष सिसोदिया जेल में है, अब छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे अलग बात है। अगर छूट जाते हैं लेकिन जो उनका डैमेज होना हो तो हो गया ना। तो और एजेंसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसके बाद। जिन अधिकारियों ने, जिन एजेंसियों ने जिन पे मुकदमे दर्ज किए और बाद में जो लोग छूट जाते हैं, 20-20 साल लोग मुकदमे लड़ते रहते हैं, छूटते हैं, उसके बाद उनका तो बिगड़ चुका होता है और अफसर तरक्की पाके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो ये एक व्यवस्थागत सवाल है, प्रश्न है जो इस देश में मतलब इस पर बात होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि जिम्मेदारी हो फिर एजेंसियों की। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन एजेंसियां फिर राजनीतिक आंकड़ों के कहने पर काम नहीं करेंगी, वो फिर तथ्यों पर काम करेंगी, सबूतों पर काम करेंगी। लेकिन चूंकि देश में ये एजेंसियों की जिम्मेदारी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना कोई कानूनी व्यवस्था है, होगी तो कोई उसका उपयोग नहीं करता। तो इसलिए जो है मनमानी करती, एक थाने के पुलिस के दरोगा से लेकर के और केंद्रीय एजेंसियों तक ये मनमानी होती है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो दाखिल दफ्तर पड़े हुए हैं और बड़े बड़े गंभीर मामले हैं। मैं उत्तर प्रदेश का एक अनाज घोटाला हुआ था, खाद्यान्न घोटाला, कई सरकारें बदल गई, सीबीआई की जांच के आदेश हो चुके, हाई कोर्ट से हो चुके, सब हो चुके, लेकिन मामला कोई नहीं उठाता, पड़ा हुआ है। कई लाख कितने लाख करोड़ का घोटाला था, हर्षवर्धन जी को मालूम होगा, हम सब लोग मालूम है। तो ये चीज़ें जनता समझती है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, देखिए मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ हर्षवर्धन जी की कि किसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं होता। चुनाव बड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में होता है, उसमें मुद्दे भी होते हैं, उसमें जो लीड कर रहे हैं नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री का फेस हो या राष्ट्रीय नेता हो, उनकी छवि और उनकी विश्वसनीयता का भी सवाल होता है। जो प्रत्याशी होते हैं उनकी अपनी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उस हिसाब से भी वोट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर, और बगावत का भी असर होता है, ऐसा नहीं बगावत का असर नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के हार का एक बड़ा कारण वहाँ उनकी बगावत भी थी, तो बगावत का भी असर होता है कि अगर मजबूत नेता, अगर टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर जमीन से जुड़े हुए मजबूत नेताओं की अनदेखी की गई और पैराट्रूपर्स को टिकट दिया जाता है और अगर वो नेता बागी बनता है या किसी दूसरी पार्टी से लड़ता है चुनाव, तो उसका नुकसान उस पार्टी को उठाना पड़ता है जिस पार्टी का वो बागी है। ये भी तमाम सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए चुनाव, या तो चुनाव में कोई ऐसा बड़ा मुद्दा, केंद्रीय मुद्दा हो जाए कि एक तरफा हवा हो जाए, जैसे 77 में जनता पार्टी की हवा थी, या 2014 में मोदी जी की हवा थी, या 2019 में लोकसभा चुनाव में हवा थी, या तो वो हो तब दूसरे मुद्दे गौण हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई हवा नहीं है तो मुद्दे
प्रत्याशियों का पूरा चाल चलन, उनकी जाति, उनका सारा कुछ वो, और बाकी ये सारी चीज़ें जो है स्थानीय स्तर पर अभी आपको तमाम खबरें ऐसी मिलेंगी कि फलाने गांव के लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया क्योंकि उनका सड़क नहीं बनी, क्योंकि उनके 40 साल से कोई काम नहीं हुआ, इस तरह खबरें भी आती हैं चुनाव। तो ये सारे मुद्दे आते हैं और फिर आकर के वो कहाँ कल्मिनेट होते हैं और किस तरह से वो किस पार्टी के पक्ष में जाता है, नतीजे उस पर तय होते हैं। और मुझे लगता है अभी टिकटों का वितरण हुआ है, लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है, और उसके बाद नॉमिनेशन विड्रॉल के बाद जो चुनाव गति पकड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।